डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि कतर, कुवैत, अरब कंट्री, जितने भी सारे देश हैं, ईरान से हम सभी तीनों का एक समझौता हो रहा है, और वो भी सीक्रेट समझौता हो रहा है। अब ये समझौता क्यों हो रहा है कि ईरान कुछ गलत कदम ना उठाए, ईरान परमाणु बम ना बनाए और ईरान यूरेनियम का संवर्धन ना। अब ईरान, डोनाल्ड ट्रंप है कि ये सब बातों को मीडिया पे बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। अब असल सच्चाई क्या है? असल सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सीक्रेट बात कर रहे हैं। अब सीक्रेट, ईरान कभी भी अमेरिका के साथ सीक्रेट बात करने को तैयार ही नहीं होगा, तो वो भी कतर, कुवैत, अरब कंट्री के जरिए। क्योंकि अरब कंट्री ईरान ईरान जो है दुश्मन मानता है। जितने भी खाड़ी के देश हैं, ईरान सभी को दुश्मन मानता है, और दुश्मन के साथ ये ईरान कभी भी समझौता नहीं कर सकता है अमेरिका के साथ कि वो ये लोग बिचौलिया बने और हम अमेरिका के साथ बात करें। आपने देखा होगा पिछली बार जो भी जंग में बिचौलिया जो बना था वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान खाड़ी देश में नहीं है, इसी वजह से ईरान ने समझौता करने को तैयार हुआ था, करने के लिए तैयार हुआ था, पर वैसा हो नहीं पाया, बात नहीं बनी। पर पाकिस्तान के ही बिचौलिया बनने से 40 दिन तक जंग से 40 दिन के बाद, जो मीडिएटर बनने के बाद ही, बिचौलिया बनने के बाद ही ये जंग बंद हुआ है। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ये यूरेनियम का संवर्धन रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ईरान को के साथ ऐसा समझौता हो रहा है कि जिसमें हॉर्मुज ईरान खोलने को तैयार हो गया है, और यूरेनियम भी सारा हमें दे देगा। ईरान जो है, ईरान यूरेनियम जो संवर्धन कर रहा है, ईरान अमेरिका को दे देगा। अब ये बात तो पूरे दुनिया को हजम नहीं होगा कि ईरान कभी भी अपना यूरेनियम देने को अमेरिका को तैयार ही नहीं होगा। ईरान अपना घाटा सहकर अमेरिका को जितना भी यूरेनियम अपने पास रखे हुआ है वो अमेरिका को देते। अब अमेरिका के बहुत सारे अधिकारियों का, ईरान के अधिकारियों के पास मैसेज आ रहा है। ये सब बात जो है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये सब जो बातें कर रहे हैं, ये सब सिर्फ तेल के दाम को घटाने के लिए किया जा रहा है, और ये ईरान के अधिकारियों को बताया जा रहा है मैसेज करके। और ईरान राष्ट्रपति चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका का डॉलर बना रहे मार्केट में और इसका प्राइस बढ़ता रहे अपने, और अमेरिका का अर्थव्यवस्था बढ़ता रहे। इसी वजह से इतना सारा बड़बोलापन बयान वो दे रहे हैं, और अमेरिका को बचाकर ईरान को पस्त करना चाहते हैं। पर ट्रंप ये नहीं जानते कि ईरान उनसे भी बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है। अगर ईरान खतरनाक खिलाड़ी नहीं होता तो अब तक वेनेजुएला की तरह ईरान को भी पस्त कर दिया जाता, और वो अब तक जंग को हार गया होता, और इजराइल और अमेरिका का कब्जा ईरान के जनता पे हो जाता। पूरे ईरान पे जो है ना, वहां का शासन चलता, चाहे जो भी बैठा हो गद्दी पे, कुर्सी पे, पर चलता अमेरिका और इजराइल का। सीरिया की तरह, अगर सीरिया भी आज अगर ये काम नहीं किया होता ना, तो आज सीरिया पे इजराइल का कब्जा नहीं होता, इजराइल का जोर नहीं चलता। ये सब सारा खेल है पैसों का, ताकत का, और ये सब ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि अगर इन लोगों के साथ अगर हम यूरेनियम को दे देते हैं तो फिर हमारा वजूद ही नहीं रहेगा। पूरे देश के मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा गद्दारी होगा। इससे अच्छा है कि हम यूरेनियम कभी जिंदगी में नहीं बने। और दूसरी बात बताता चलो कि अभिजीत दिप्ते जो है, सीजेपी के फाउंडर, उनके घर पे पुलिस गई थी। पुलिस वगैरह जाने के बाद अब उनके माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं। उनके माता पिता का कहना है कि हम लोगों को बहुत डर लग रहा है कि वो मेरा बेटा किसी पार्टी में ज्वाइन ना करे, वो बस पढ़ाई लिखाई करके अपना एक जिंदगी अच्छे से गुजारे और नौकरी वगैरह करे, क्योंकि हम अपने बेटे का भविष्य बर्बाद होते नहीं देखना चाहते हैं। पर वो पढ़ाई पहले अच्छे से कर ले, उसके बाद अब वो इसकी मर्जी जो भी लाइन में हो जाए, चाहे नेता बने चाहे वो किसी काम को करे। पर हम लोगों का ख्वाहिश है कि हमारा बेटा एक पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और एक छोटा मोटा नौकरी कर ले। चलिए आज के लिए इतना ही। जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। हो सके तो आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।